दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RKMBLP में आप सभी का स्वागत है। मैं RK मौर्य और आप देख रहे हैं ट्रिक मैथमेटिक्स ट्रिक देख रहे हैं। और आप देख चुके हैं डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, सभी का ट्रिक देख चुके हैं। आज हम चल रहे हैं एरिया ऑफ द रीजन यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में शुरू किए हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 ये है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे आपको एरिया पूछ लिया जाता है कि दो कर्व दिए हैं, उनसे बाउंडेड एरिया बताइए, तो दोनों कर्व मान लीजिए पैराबोला है। पहले ट्रिक में हम ये याद रखना है आपको कि जो दो पैराबोला अगर दिए हैं तो उनके इनक्लोज एरिया क्या होगा। जैसे एक पैराबोला दिया है y² बराबर 4x, ये याद रखेंगे थोड़ा सा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता ही है, y बराबर 4x। और दूसरा क्या होगा, x² बराबर 4 होगा। इसको हम मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, x² बराबर 4by। तो इन दोनों कर्व से, इन दोनों पैराबोला, दोनों ही पैराबोला है, इन दोनों पैराबोला से जो इनक्लोज एरिया यानी दोनों पैराबोला से जो एरिया बन रही है वो क्या होगा, 16ab/3। ठीक है, अगर आप ये याद रखते हैं तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप 1 मिनट 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे देखिए ये क्या है, ये पैराबोला फर्स्ट काइंड है, तो ये इसका फिगर ऐसे बनता है, पता है ना, ऑरिजिन से पास हो रही है। दूसरा है x² 4, ये डाउनवर्ड अपवर्ड में होता है ये। अब इन दोनों से जो इनक्लोज एरिया है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो बहुत ही लंबी प्रोसेस चलेगा। ये 0 2, फिर ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रल करेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट अगर आप याद रखते हैं तो ये 1 सेकंड के अंदर इसका हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए अभी आता है, जैसे दिया है y² बराबर 8x एंड x² बराबर 16y, है ना। अब इसका इनक्लोज एरिया पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, सीधे ये और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 4a बराबर यहाँ क्या है, 8 है, 4a बराबर 8 हो जाएगा। तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। और यहाँ से देखो 16, 4b बराबर कितना हो जाएगी, 4b बराबर 16। तो 20 × 4 × 16 16 हो गया। तो एरिया कितना होगा भैया, एरिया होगा 16 इंटू ये की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 4, है ना। अब बटे क्या है, 3 याद रखना है आपको, नहीं बटे 3 याद रखना, कट नहीं रहा है तो 16 दूना 4 दूनी 8, 16 8 128, 128 बटे 3 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो आप देखें कितना आसानी से आप निकाल दिए। अदरवाइज आप जो है बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा, इन दोनों को सॉल्व करते, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, फिर 0 टू लिमिट चलता, फिर इंटीग्रेशन करते, फिर लिमिट रखते, तब जाके आंसर आता। तो अगर आपको कहीं कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटना है तो इससे जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो प्लीज़ यदि ट्रिक ऐसे ही अच्छे ट्रिक पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक के माध्यम से सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और फिर एक डिटेल पढ़ाया जाएगा, बट अभी ट्रिक चल रहा है तो ट्रिक ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन और है, कह रहा है एरिया इंक्लोज बाय द कर्व। ये पैराबोला दिया है x² बराबर y बराबर ax² एंड x बराबर ay²। इनसे जो इनक्लोज एरिया है वो दिया है 1 स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी इन दोनों कर्व से जो इनक्लोज एरिया है वो 1 है, तो आपको ये की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। x² बराबर क्या दिया है, यहाँ से x² की वैल्यू क्या होगी, ये बटे में हो जाएगा तो 1 बटे ये इंटू वाई हो गया। और ये वाला इधर लिख लीजिए क्योंकि y² थोड़ा सा पहले रखिए, ठीक रहेगा। y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा तो 1 ये इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये और b की वैल्यू रख के इसी में रख देना है, क्योंकि ये दोनों पैराबोला है ना, देख रहे हैं दोनों पैराबोला है। तो यहाँ पे देखिए 4a बराबर, अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा मान लीजिए, इसको कैपिटल मान लीजिए क्योंकि है ना, ये वो है 4a बराबर क्या है 1 बटे ये, तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटे 4a हो जाएगा, है ना। और यहीं पे ऐसे इस पे देखा जाए तो 4b बराबर क्या 1 बटे ये, 4b बराबर 1 बटे ये, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटे ये है भाई, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे 4 नीचे आ जाएगा तो 4 ये हो जाएगा ना। तो मुझे ये और b की वैल्यू मिल गई। तो चूंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन इनसे जो इनक्लोज एरिया होगा क्या होगा 16 इंटू ये का मान ये 1/4 ये इंटू b का मतलब 1/4 ये, है ना। अब बटे 3 होता है तो बटे 3 यहीं लिख लीजिए क्योंकि यहीं आ ही जाएगा। अब बराबर क्या दिया है 1 दिया है ना,
बराबर 1 दिया है। अब आपको ये की वैल्यू पता करना है तो ये आराम से पता कर लीजिए। 4 चौक 16 ये कट गया और 1/3 ये स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर कैसे गुणा कर दीजिए तो 3a स्क्वायर बराबर कितना, 3a स्क्वायर बराबर 1, तो ये स्क्वायर बराबर 1/3 है ना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर आप प्लस माइनस 1/√3 कह सकते हैं ना, या ये बराबर चाहे जो ले लीजिए, चाहे प्लस में ले लीजिए चाहे माइनस में ले लीजिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कितनी ही आसानी से आप इनक्लोज एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यही वैल्यू जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में चूज करना रहे तो आराम से निकाल लीजिए। तो हम समझाए तो इतना समय लगा, नहीं तो आप तुरंत ये तो ओरल निकाल सकते हैं ना। 4a बराबर ये तो कितना होगा, फिर वैल्यू रखे। अब फिर चलिए चलते हैं दूसरे ट्रिक पे। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। जैसे एरिया बिटवीन ये पैराबोला आ जाए और कोई लाइन आ जाए y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। ध्यान दीजिए पहले ट्रिक में हमने बताया है y स्क्वायर बराबर 4ax, यानी दोनों पैराबोला है, एंड x स्क्वायर बराबर 4by है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, याद रखेंगे कितना, 16ab/3 ना। अब यहीं पे अगर ये पैराबोला हो, पहला आपका पैराबोला और दूसरा आपका लाइन आ जाए, तब इन दोनों से एरिया कैसे निकालेंगे। लाइन का मतलब जैसे पैराबोला मान लीजिए ये आ गया और कोई लाइन ये पास हो रही है, कहीं से पास हो रही है, कहीं से भी पास हो जाती है, तो इनसे जो इनक्लोज एरिया है ये एरिया निकालना है ना। और वो एरिया कहीं से कुछ भी लाइन हो सकती है, और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे क्या होता है बात, 72 स्क्वायर बटे एम क्यूब है ना। ये की वैल्यू जो होगी वो ए स्क्वायर बटे ये एम की वैल्यू ये है, आपको एम क्यूब कर देना है। आप देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अभी ये आप मान लीजिए ट्रिक नहीं जान रहे हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखें आप कि y स्क्वायर बराबर x और y बराबर x-2 का एरिया निकालिए, ठीक है। इन दोनों कर्व से जो इनक्लोज एरिया है उसको आप निकालिए। तो चूंकि ये पैराबोला है, ये दोनों लाइन है, तो दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले आपको, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर इस पॉइंट को निकालेंगे, फिर आप जो है बड़ा लंबा प्रक्रिया होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। डिफिनिट इंटीग्रल मान के लोअर लिमिट से अपर लिमिट लेकर के, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। और आपको केवल आंसर जानना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है यहाँ देखो, y स्क्वायर बराबर 4x से तुलना करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए 4a बराबर कितना है, यहाँ 1 है, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक। ऐसे y बराबर mx प्लस सी से तुलना करें तो m की वैल्यू क्या है 1 है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1 है, तो आपको एरिया आराम से मिल जाएगी। एरिया बराबर क्या होगा, यहाँ मिटा देते हैं, एरिया बराबर क्या होगा 72a स्क्वायर, देखिए 72a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब वैल्यू डाल रखते हैं 1/4, 4 का स्क्वायर है ना। और फिर बटे क्या है m क्यूब माने 1 क्यूब हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, सीधे आ जाएगा ये 72 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और ये एक बचा यहाँ कुछ नहीं, तो आप 4 से भाग कर दीजिए, या आप 8 से भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 9 72 ना, कितना आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट ना। तो बहुत ही आसान है, यदि आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। बस याद रखिएगा पैराबोला एक हो, दूसरी लाइन हो तो ये लगेगा, दोनों पैराबोला होगा तो ये लगेगा। तो थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे, ट्रिक को समझते समय ध्यान रखेंगे, और बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन लगेंगे। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि अगर आपको लगे अच्छा है और कि हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। फिर चलिए चलते हैं अगले ट्रिक पे, देखते हैं ट्रिक नंबर 3। और देखिए सभी ट्रिक को आप समझिएगा, तो कंफ्यूज हो जाए तो सब गलत हो जाएगा, आप याद ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये ट्रिक है y स्क्वायर बराबर 4ax, एक पैराबोला है और दूसरी ऐसी लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है। जैसे ये आपका पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax है ना, और दूसरी ऐसी लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है, ये तो इससे जो इनक्लोज एरिया मिल रहा है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, कितना होगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। बहुत ही आसान है थोड़ा सा, लेकिन आप समझेंगे। देखिए हमने पहला क्या बताया था, पहला दूसरा में और तीसरे में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तीसरे तीनों में y स्क्वायर 4x एक पैराबोला है, लेकिन दूसरा क्या इक्वेशन था, पहले ट्रिक में हमने बताया दूसरा भी पैराबोला हो तो क्या होगा, दूसरा आपका पहला पैराबोला दूसरा लाइन हो जो है ना y बराबर mx प्लस सी के रूप में क्या हो, अगर y बराबर mx है तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर बराबर 8x एंड y बराबर 2x, ठीक।
देखो ये पैराबोला है, ये ऐसी लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है, तो इन दोनों से एरिया फाइंड करना है आपको। तो थोड़ा सा ये पता कर लीजिए ये की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखो 4a बराबर 8 है ना, तो 4a बराबर 8 तुलना करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y बराबर mx से y बराबर 2x तुलना करेंगे तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। तो आपको एरिया रख देना, सूत्र जानते हैं आप, क्या जानते हैं, ये टी स्क्वायर अपान एम क्यू, और सीधा सूत्र रख दीजिए। तो 8 गुणे ये स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बटे एम क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 3m क्यूब है, यहाँ 3m क्यूब है, थोड़ा सा देखिएगा ये 3 होना चाहिए, ठीक है। ये 3m क्यूब होगा, ये ध्यान दीजिएंगे, ये ध्यान देंगे 3m क्यूब होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और m क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4/3, 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आप वैसे चेक कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये तो ऑरिजिन है 0, 0 पता है, बट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट ले लीजिए, फिर 0 टू लिमिट लगाएंगे, 0 टू जो भी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मान लो ये है, तो फिर क्या करेंगे, देखो ये कर्व क्या है, ऊपर है, तो इस कर्व को पहले लिखेंगे। ये कर्व क्या है, पैराबोला है, तो इसमें ये y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये लाइन नीचे है तो x माइनस में हो जाएगा ना, ये पैराबोला, और फिर यहाँ पे माइनस करके फिर दोनों का इंटीग्रेशन करके निकाल के आप चेक कर सकते हैं। बट ये लॉन्ग प्रोसीजर है जिसमें आपका समय बहुत काफ़ी बेस्ट हो जाएगा, और खासकर कंपटीशन में जो है आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आराम से आंसर फाइंड करिए, फिर आगे बढ़िए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथ के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ट्रिक मिलता रहे। और ट्रिक वैसे भी चैनल पे पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव है, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, बहुत सारे चैप्टर का पढ़ गया है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं हम दूसरे चैप्टर और दूसरे अगले ट्रिक के लिए।